नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी। हाल ही में नेशनल सर्वेइंग एंड मैपिंग प्रमोशन डे के मौके पर चीन ने ट्विटर पर एक नक्शा जारी किया, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपने देश का हिस्सा बताया। इसके अलावा ताइवान और दक्षिण चीन सागर को भी अपने ही क्षेत्र में शामिल दिखाया। इसके अलावा ये मैप नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की ओर से होस्ट की जाने वाली स्टैंडर्ड मैप सर्विस की वेबसाइट पर भी नया मैप लॉन्च किया गया है। खैर, इस मुद्दे को ये सोचकर अवॉइड किया जा सकता है कि चीन की आदत ही है इस तरह की बेकार हरकतें करने की, पर अभी हाल ही में कुछ ऐसी इमेजेस जारी की गई हैं जिसने भारत की मीडिया इंडस्ट्री से लेकर नेताओं तक में हलचल मचा दी है। दरअसल इंटरनेशनल प्रौद्योगिकी कंपनी मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों ने ये खुलासा किया है कि चीन विवादित अक्साई चिन क्षेत्र में सुरंग बना रहा है। सूचना के मुताबिक देपसांग से 60 किलोमीटर दूर एक नदी घाटी के किनारे पहाड़ी पर सुरंगें बनाई गई हैं। चीन इसका इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को रखने के लिए करेगा। जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने तस्वीरों के बेसिस पर बताया कि नदी के दोनों तरफ 11 स्ट्रक्चर बनाकर बंकर बनाए जा रहे हैं। जिस जगह पर निर्माण हुआ है वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 70 किलोमीटर दूर है। सूचना यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में इन सभी जगहों पर तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब चूंकि चीन भारत की शक्तियों से भयभीत है, इसलिए वह हवाई हमले से अपने बड़े हथियारों और सैनिकों को बचाने के लिए सुरंग बना रहा है। लगे हाथ आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2023 में चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम भी बदले थे। खैर, इन सब तर्कों और सूचनाओं के बाद अक्साई चिन के हड़पे जाने के मुद्दे पर भी बहस जारी है। आइए जरा इतिहास के उस पहलू पर नजर डाल लेते हैं जिसको लेकर भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है। ये बात है साल 1865 की। उस समय विलियम जॉनसन ने भारत चीन सीमा का सर्वे करके जॉनसन लाइन बनाई और अक्साई चिन को जम्मू कश्मीर का हिस्सा घोषित कर दिया। साल 1899 में दूसरे ब्रिटिश सर्वेक्षक ने मैक्राने मैकडोनाल्ड लाइन के मुताबिक अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बताया। 50 साल बाद चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा करने के लिए साल 1951 में यहाँ सड़क बनाना शुरू कर दिया। इस सड़क के जरिए चीन का शिनजियांग प्रांत तिब्बत से जुड़ा था। भारत ने इस मुद्दे को इतना सीरियसली नहीं लिया। खैर, इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि साल 1957 में चीन ने 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। इसके बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1962 के युद्ध में आया, जब चीन से इस समय भारत के अक्साई चिन में घुसपैठ कर लद्दाख का 37,555 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा कर लिया। इस समय चीन घुसा तो अरुणाचल प्रदेश में भी था, पर वह यहाँ से निकल गया था। खैर, इसी में सोने पर सुहागा करते हुए साल 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का एक हिस्सा चीन को दे दिया, जिसे हम शाक्सगाम वैली के नाम से जानते हैं। यानी अब तक जम्मू कश्मीर का नक्शा 3 बार बदला है और हर बार भारत के हिस्से पर कब्जा ही हुआ है। अब चूंकि अक्साई चिन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इससे भारत और उसकी सेना पर दबाव बनाया जा सकता है, इसलिए चीन इस एरिया में लगातार एक्टिव है। रही बात अरुणाचल प्रदेश की, तो उसे चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, इसलिए चीन इसे भी हथियाने की कोशिश में लगा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के समय में अक्साई चिन पर कब्जा हुआ है, इसलिए दूसरी राजनीतिक पार्टियां उस पर आरोप लगाने में सफल हो रही हैं। जबकि कांग्रेस का कहना है कि तत्कालीन सरकार का रवैया पाकिस्तान के लिए जितना आक्रामक है, उतना चीन को लेकर क्यों नहीं है। इस आरोप प्रत्यारोप को किनारे करने के बाद भी पहले हुए आक्रामक घुसपैठ और युद्ध को मद्देनजर रखें तो देश की क्षेत्रीय संप्रभुता को खतरा भारत जैसी डाइवर्स कंट्री के हित में नहीं है। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।